पेपर में हम जानेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे अचीव कर सकते हो। दूसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे कि वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। लाइक क्या आपको एप्टीट्यूड यूज़ करना है, कैसे आपको लॉजिकल रीजनिंग लगानी है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो उस पे हम देखेंगे कि कैसे इसको कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टुडेज़ का सेशन। और हाँ, बिफोर स्टार्टिंग, सीडीएस के 2 पेपर मैं सॉल्व करूँगा 2025, और जो सेकंड फेज़ वाला होता है सीडीएस 2, सीडीएस 2 2025 वो भी हुआ है। तो सबसे पहले सीडीएस 2025 हम सॉल्व करेंगे एंड देन क्या कि कम टू द सेकंड फेज़। ओके, हो सकता है कि थोड़ा वॉइस क्वालिटी आपको इतनी अच्छी ना लगे, बट डेफिनेटली आई एम श्योर कि जो कंटेंट होगा, जो भी इसमें नॉलेज होगी, उसको आप बहुत ही गौर से सुनिएगा। जो मैं बोलूँगा बहुत ही गौर से सुनिएगा। इट विल रियली हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लाइक अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेकेंडरी वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। लाइक एस वेव, दो टाइप की वेव होती हैं। एक होती है एस वेव, एक मिनट में थोड़ा सा पेन, एक होती है एस वेव, पी वेव एंड द एस वेव होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, वो चीज़ क्या है, ये लेक्चर में मैं नहीं कवर करूँगा, बस थोड़ा बेसिक बता दूँगा। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको नॉलेज अगर आती है तो कैसे अटेम्प्ट करना, नहीं आती है तो कैसे अटेम्प्ट करना है। दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट टू दिस, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेकेंडरी वेव जनरेटेड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो लिखा हुआ है दे क्रिएट द ट्रफ एंड द क्रस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। ओके, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। पहला कह रहा है कि ये जो वेव, जो एस वेव होता है, उसका जो डायरेक्शन है वो कैसे कह रहा है, जो है वो वेव फॉर्म में चलता है। तो वेव फॉर्म में चलता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट, ठीक है, और इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो अगर क्रस्ट है, ये ट्रफ है, तो ऑफकोर्स की बात है ये वेव फॉर्म में चल रहा है और ये परपेंडिकुलर चलता है, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, तो ठीक है, दोनों पॉइंट सही कह रहा है, तो हमने सी के साथ चलेंगे हम। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द मटेरियल, आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिलेटिंग टू इट। इट इज़ यूजली अ ग्रीनिश क्रिस्टल। ओके, इट इज़ ऑफन फाउंड इन द बेसाल्टिक रॉक एंड मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका आर इट्स मेजर एलिमेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन को अगर जिससे नहीं आता है, ठीक है, इसमें नॉलेज तो चाहिए, ठीक है, कि आपको जैसे यहाँ पर जितने ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि एम्फीबोलाइट लिखा हुआ है, प्लस प्लस लिखा हुआ है, पैरोक्सिन मिला हुआ है और ओलिवाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप हर एक रॉक की जो ये मिनरल, हर एक रॉक के मिनरल्स को आपने पढ़ा हो, ठीक है, तब तो आप अटैम्प्ट करो क्वेश्चन को। अगर आपने रॉक के मिनरल्स को नहीं पढ़ा है तो कैसे अटैम्प्ट करें, या तो आप स्किप करो या तो क्या में आप अटैम्प्ट करो। तो हम अटैम्प्ट करें, कैसे करेंगे, तो इसके पीछे का लॉजिक देखिएगा, रीजनिंग देखिएगा, ठीक है, एलिमिनेशन देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है कि ऐसा मिनरल बताइए जो जिसकी ये सब प्रॉपर्टीज़ हो। तो उसने लिखा हुआ है ग्रीनिश क्रिस्टल, कीवर्ड हो गया ग्रीनिश क्रिस्टल, मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, ग्रीनिश क्रिस्टल है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बेसाल्टिक रॉक में होना चाहिए, बेसाल्टिक रॉक होना चाहिए, बेसाल्टिक रॉक, ये भी कीवर्ड है, ठीक है। कह रहा मैग्नीशियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, सिलिका होना चाहिए, ठीक है, ये भी है। कैसे आइडेंटिफाई करें। अच्छा, अब जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है, जिस बच्चे ने भी एनसीईआरटी पढ़ी है, वहाँ पर एम्फीबोलाइट भी लिखा हुआ है, प्लस पर भी लिखा हुआ है, पैरोक्सिन भी लिखा हुआ है, और सबका कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है कि प्लस पर कितना 40% है, पैरोक्सिन भी कुछ 10 to 20% है, देख लेना। एम्फीबोलाइट भी कुछ परसेंट है वहाँ पर आज क्लास में मिलता है, ठीक है। बट आप देख लो कि ये 3 के साथ तो लिखे हुए हैं, बट आपने देखा होगा ओलिवाइन, वाई दे मेंशन ओलिवाइन, वाई डोंट दे मेंशन द माइका, क्योंकि माइका वहाँ पर मेंशन है। वाई दे डोंट मेंशन ओलिवाइन, दे मेंशन ओलिवाइन, मतलब देख लो सब, अगर इन 3 पे जाए तो ये काफ़ी डिफरेंट है। और जिस बच्चे ने भी क्या नाम है अर्थ जो 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो वहाँ पर ग्रेनाइट तो पढ़ता ही होगा, बेसाल्ट तो उसने पढ़ा ही होगा, और बेसाल्ट का ही फॉर्म है ओलिवाइन। समझ में आ रहा है कि अगर आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में से सबसे यूनिक, सबसे हटके कौन सा ऑप्शन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से,
कि इसमें हमें ये देखना है कि सबसे डिफरेंट कौन सा है, सबसे डिफरेंट। एम्फिबोलाइट नहीं, फ्लेस्पर नहीं, पायरोक्सिन नहीं, ओलिवाइन, ओलिवाइन ये थोड़ा डिफरेंट है, अलग है इन तीन से, समझ में आ रहा है। और अगर मैं थोड़ा इसके डीपर नॉलेज में जाऊँ तो ओलिवाइन से हमारा अर्थ क्रस्ट बना हो, अर्थ मेंटल बना हुआ है, क्रस्ट भी बना है प्लस मेंटल में आप मिलता है ज़्यादातर, समझ में आया। ओशन का जो आपका प्लेट है वो ओलिवाइन से ही बनी हुई है। ओके, तो ये 4 में से सबसे यूनिक आपको देखना है, तो यूनिक आपको ओलिवाइन, वाई यूपीएससी एग्जामिनर हैज़ गिवन सच एन यू नो ऑप्शन, है ना, डिफरेंट ऑप्शन। अगर उनको गलती करना होता तो वो ये क्यों लगाते, उनके दिमाग में क्यों आएगा कि क्या नाम है कि ओलिवाइन होना चाहिए, माइका यहाँ पर नहीं होना चाहिए, या ऐसी चीज़ें क्यों डालेंगे जो चीज़ गलत करनी हो डिफरेंट लाके, नहीं ना। तो यही हमारा आंसर होगा। गॉट इट। अब आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नॉलेज में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो यू हैव टू गो विद द ओलिवाइन, और आंसर भी ओलिवाइन ही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे यूनिक देखना है हमें, ये 3 यूनिक नहीं है। पैरोक्सिन हो सकता है, फ्लेस्पर हो सकता है, एम्फिबोलाइट हो सकता है, वाई दे हैव मेंशन द ओलिवाइन टू मेक इट करेक्ट ना, यही सही होगा, तभी तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा भी आपने एनसीईआरटी थोड़ा सा सीरियसली होके पढ़ा होगा, है ना। हाँ, अब वो बच्चा कैसे करेगा जो जैसे कि बिल्कुल ही नॉलेज नहीं हो, थोड़ा नॉलेज तो आपको बैकिंग चाहिए। और बाकी फिर लॉजिकल पे, तो लॉजिकल अगर आपने एनसीईआरटी के वो पढ़े होंगे तो ये 3 मेंशन है एनसीईआरटी में, बट दे हैव नॉट मेंशन इन द लिस्ट। मतलब मेंशन तो है बट लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उस लिस्ट में यू हैव टू गो विद द ओलिवाइन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सॉल्ट वेदरिंग इज करेक्ट। तो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस। ओके, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक्स एज कम्पेयर टू द इग्नियस रॉक। ठीक है, हमें ये नहीं देखना, तो दोनों जनरल लग रहा है, ठीक है, हमने करेक्ट कर लिया, ठीक है, और ये सी के साथ गए। अब हमें ये नहीं देखना है ना, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन अगर मोस्ट इफेक्टिव है तो इसकी जगह पे अगर ये नहीं हो तो कौन सा हुआ, हमें नहीं पता ना, उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, तो ये हम जनरल में लेके ठीक है करेक्ट कर लेते हैं। कह रहा है सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज़ मोर इफेक्टिव सेडिमेंट्री रॉक में का इग्नियस रॉक में। ठीक है, ये भी एक जनरल पॉइंट है, हो सकता है सॉल्ट इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री में ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो ठीक है, सी के साथ चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द surface inversion of the temperature is correct. Can it cause the instability in the lower layer of the atmosphere? This inversion commonly lasts for a few hours until the sun comes up. तो आपने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था टेम्परेचर इन्वर्जन, एनसीईआरटी में बड़ा फेमस है। क्या होता है क्या नहीं होता है, यू विल गिव द डेफिनेशन इन द कमेंट बॉक्स। तो हम पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें कि सरफेस इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर से क्या हो रहा है। कह रहा है इट कॉज इंस्टेबिलिटी। भाई इंस्टेबिलिटी कैसे क्रिएट कर सकता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा ना, मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड में बढ़ रहे हो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भैया वो स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, इंस्टेबिलिटी क्यों क्रिएट करेगा, है ना। थोड़ा सा नॉलेज तो चाहिए यहाँ पर, ठीक। तो इट कॉज इंस्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ये तो गलत हो गया भाई, स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। फिर अब आते दूसरे पे, कह रहा है दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स अप। करेक्ट है ये, तो ठीक है, सॉरी पहला अच्छा गलत है, तो पहला गलत है, तो आप यू विल गो विद द ऑप्शन 2 बी। अब देखो इसमें, अब इसमें कौन सा बहुत ज़्यादा ही कहने में उन्होंने रॉकेट साइंस पूछ ली है। एक टेम्परेचर इन्वर्जन कॉन्सेप्ट पढ़ा, वहाँ पर एनसीईआरटी मेंशन है, डायरेक्ट इन्होंने स्टेटमेंट उठाया इट कॉज इंस्टेबिलिटी होता नहीं है, इट कॉज स्टेबिलिटी। तभी तो कहते हैं ना फॉग बनते हैं, फ्रॉस्ट बनते हैं, कब होता है, जब बहुत ज़्यादा ही विंटर नाइट हो, वो भी कोल्ड विंटर, क्लीन स्काई हो। अब अगर स्टेबिलिटी होगा तो ऑफकोर्स की बात है, रेनिंग का वो बनेगा, रेन होने की क्लाउडी बनेगा, तो क्लाउड तो होते नहीं, क्लीन स्काई होता है, तो क्लीन स्काई कब होंगे, स्टेबिलिटी में होंगे, है ना। तो ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट इसमें चाहिए, ठीक। तो यू विल गो विद ऑप्शन सेकेंड, ठीक है, ये नॉलेज है थोड़ा सा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए फिर आते हैं, आइडेंटिफाई द क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिलेटिंग टू इट। दे लुक लाइक द कॉटन वूल, ये हमारा की वर्ड है। दे
exist in patches and have flat bases. Okay, they are generally formed at a height of the 4 to 7. अब जिस बच्चे ने दो चीज़ पढ़ी होगी, कॉटन वूल, वो तो कर लेगा बहुत आराम से। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी होगी वो कैसे करेगा? ठीक है, करते हैं। कह रहा है साइरस क्या है? साइरस आपने पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया हो, यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन अ वेरी एफिशिएंट मेथड टू गेन द मैक्सिमम मार्क्स। यही चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करें CDS के कुछ पेपर्स में, ठीक है। तो जैसे साइरस में, अब साइरस में क्या होता है, बहुत ही अल्टीट्यूड में मिलते हैं, बहुत हाइट पे मिलते हैं, मतलब ये आपके 6 to 12 किलोमीटर के आसपास मिलेंगे, ठीक है। और बहुत ही फैदर होते हैं, मतलब हल्के हल्के बहुत ज़्यादा पैचेस में होते हैं। यहाँ का एक कंडीशन होता है, थोड़ा सा हमने जैसे बताया, तो हैलो, जब सन की रेस सबसे पहले पड़ती है ना, तो वो क्या होता है कि साइड में मतलब एक रिंग जैसा दिखता है, तो वो हैलो, उसी को बोलते हैं, हैलो जैसा होता है। तो वो साइरस में दिखेगा आपको, साइरस के अल्टीट्यूड में मिलेगा। क्यूमुलस क्या होता है? क्यूमुलस में होता है एक पैचेस टाइप के, जैसे कॉटन वूल टाइप के, जैसे यहाँ पे देखिए मेंशन है क्यूमुलस हैविंग लाइक, ऐसे से होते हैं, ऐसे से, जैसे मैंने मेंशन किया है, देखो है ये। निम्बस क्या होंगे आपके? सबसे मतलब कि ग्राउंड फ्लोर के थोड़ा सा मतलब हाइट पे होंगे, भाई 3 to 6 के आसपास होते हैं, 3 मतलब किलोमीटर के हाइट पे मिलेंगे आपको निम्बस, और सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होते हैं, ठीक है। स्टेटस होते हैं वो आपको मिड में मिलेंगे, मिड क्लाउड, मिड के अल्टीट्यूड पे मिलेंगे। ये जो होते हैं स्टेटस होता है, एक लेयरिंग होती है, लेयरिंग टाइप के ऐसे से, है ना, तो लेयरिंग होती है ये, तो स्टेटस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आपने चारों देख लिया कि साइरस कौन से होते हैं, क्यूमुलस कौन से होते हैं, निम्बस कौन से होते हैं, स्टेटस कौन से होते हैं। तो इसका आंसर वैसे कि क्यूमुलस है, बट क्यूमुलस कैसे? कॉटन फैदर, ठीक है, फ्लैट बेस, 4 to 7 में, है ना, तो क्यूमुलस ही है। ये भी थोड़ा सा नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर। ओके, बहुत इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जितना आप ध्यान से पढ़ोगे ना, उतना ही 50% आप बैटल जीत जाते हो, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं, है ना। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में हम करेंगे अभी कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है। तो कह रहा है कि टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर, ओके। रेनफॉल इज़ वेरिएबल विद अ शॉर्ट वेट सीजन, ओके। लॉन्गर ड्राई सीजन, कह रहा है लॉन्गर ड्राई सीजन बहुत लंबे चल रहे हैं, ओके। कह रहा है सूडान का क्लाइमेट हो गया, पैराग्वे का क्लाइमेट हो गया, कह रहा है वो एग्जाम्पल इसका। अच्छा, अब अच्छा आपको थोड़ा सा आप मैप पे जाओ, थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाओ आप, ठीक है, कि मैप में लोकेट करो कि सूडान कहाँ होगा, ठीक है, या फिर देखो कि पैराग्वे कहाँ होगा। तो तुम्हें आप देखो थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा कि पैराग्वे साउथ अमेरिका में होगा, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील के थोड़ा सा साइड वाइड में होगा, है ना। पैराग्वे ये दिख रहा है, पैराग्वे हो गया, उधर उधर बोलीविया हो गया, फिर नीचे जाओगे थोड़ा सा और उरुग्वे पड़ गया, तो उधर ही साइड में कहीं पैराग्वे दिख रहा होगा, लोकेट करो दिमाग में। सूडान भी देख रहे होगे तुम, सूडान, साउथ सूडान, साउथ सूडान तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो सूडान भी लोकेट करोगे, इजिप्ट के आसपास का रीजन होगा, है ना। थोड़ा थोड़ा देखो लोकेशन आ गई दिमाग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कोई ऐसा हॉट मतलब प्लेस तो समझ में आ गया होगा। कह रहा है वेरिएबल भी बहुत वेरिएबल, मतलब रेनफॉल भी बहुत वेरिएबल है। लॉन्गर ड्राई सीजन है, तो लॉन्गर ड्राई सीजन है तो भैया ट्रॉपिकल मानसून में तो नहीं होगा, कौन सी बात है, देखो इसको काट सकते हो आप। अब ट्रॉपिकल मानसून में क्या होता है कि गर्मी जो मतलब ड्राई सीज़न बहुत ज़्यादा लॉन्गर नहीं होते हैं भाई, वेट सीज़न ही होगा, इतना लॉन्गर समय मतलब ड्राई सीज़न तो नहीं चलता ना। तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन सी कट गया हमारा, सिर्फ इतने पे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कह रहा है मिड लैटिट्यूड स्टेपीज़, अब स्टेपीज़ किधर होगा, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। फिर कह रहा है कि सब ट्रॉपिकल स्टेपीज़, ठीक है, सब ट्रॉपिकल, फिर स्टेपीज़ लिखा उन्होंने, स्टेपीज़ 2 बार मेंशन किया हुआ है, ओके। तो कह रहा है सब ट्रॉपिकल में भी और मिड लैटिट्यूड में भी। तो मिड लैटिट्यूड स्टेपीज़ मेंशन करो किधर है, कि स्टेपीज़ किधर मिलते हैं, कुछ साइबेरिया वेरिया टाइप के ग्रास लैंड सही है ना, सब ट्रॉपिकल टाइप के ग्रास लैंड है। बट ठीक है, सब ट्रॉपिकल टाइप का है तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई तो नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ कि टेम्परेचर हाई क्यों होगा भाई, वो कोल्ड रीजन है, टेम्परेचर लो होगा ना, तो ये पहला स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारा, दोनों ही नहीं कर रहे हैं, तो ये हटा दिया मैंने। अब आया ट्रॉपिकल, ठीक। ट्रॉपिकल वेट भी लिखा है, ड्राई क्लाइमेट लिखा हुआ है, और ड्राई कह रहा है लंबा ड्राई सीजन भी चल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि शॉर्ट वेट सीजन चल रहा है, ये भी हमारा इससे मैच कर रहा है, तो यू विल गो विद द ऑप्शन डी। और एक चीज़ याद रखना कि CDS के पेपर में या कोई भी UPSC रिलेटेड पेपर में ऑप्शन एक
को पढ़ के तुरंत सही मत कर देना। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन ए बनाया ही जाता है वैग स्टेटमेंट ज़्यादातर टू मेक इट कंपैरेटिवली सिमिलर बट नॉट द करेक्ट। सिमिलर टाइप का तो होगा बट गलत जरूरी नहीं वो सही हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा इस क्वेश्चन में करने में। ठीक है, तो 6 का जो है आंसर डी है। थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए, बाकी आप लॉजिकल लगा सकते हो कि स्टेपीज हमने कैसे क्यों काटा है आपने देख लिया, हमने टॉपिकल मानसून क्यों काटा है देख लिया आपने, टॉपिकल बचा हमारे पास लास्ट ऑप्शन, यू विल गो विद डी। थोड़ा आप लॉजिक लगाइए, इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं लग रही थी। तो 6 वाला यू कैन क्लियरली डू इट एज बाय योर ओन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस इन द सी वाटर। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पर आप थोड़ा सा अंडरलाइन जरूर करना कि उसमें पूछा क्या जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, हम ये नहीं सॉरी हम कभी कभी स्किप कर देते हैं, हमें आंसर पता भी होता है बट हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि अरे यार ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है ना, या असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। ये चीज़ का बहुत ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, करते हैं। अच्छा, इसमें कह रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड ज़्यादा है, कैल्शियम सल्फेट ज़्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है? ये भी एनसीईआरटी से हुआ है। सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो NaCl मिलता है, फिर NaCl के बाद क्या मिलता है, MgCl2 मिलता है। ठीक है, फिर MgSO4 मिलता है। ठीक है, फिर CaSO4 मिलेगा, है ना। देखो ये मैंने पूरी चार्ट ही बना दिया। अब आप देख लो किस में कौन सा मैच कर रहा है। NaCl इन्होंने मेंशन ही नहीं किया हुआ है, फिर MgCl2। अब देखो डायरेक्ट जाके ए देखोगे कर दोगे, नहीं करना है ना आपको। उसमें असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा जो लास्ट में होगा ना, तो 3 वाला देखो लास्ट में है। मतलब आपका एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि सी और डी में से कोई एक ही ज़्यादा होगा, आंसर होगा, है ना। सॉरी मैंने इसको रफ क्यों कर दिया एक मिनट। हाँ ठीक है, तो सी और डी में से एक ही आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा सबसे ज़्यादा तो MgCl2 हो गया, फिर MgSO4 नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, MgSO4 नहीं दिया गया है तो CaSO4 तो दिया गया है ना। तो 2 वाला हो गया फिर हमारा। उसके बाद फिर क्या होगा, कार्बोनेट लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये यू विल गो विद द सी ऑप्शन। वेरी सिंपल, थोड़ा सा आपको ये पता हो सीरीज़ में। अब ये देखिए घबरा मत जाना कि अरे यार MgCl2 है तो CaCl2 भी आता होगा, नहीं कोई बात नहीं, Mg है ना, इसको चेंज करके आपने Ca लिख दिया। बाकी जो SO4 और Ca4 है वो तो नहीं चेंज होगा ना, वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप रिलेट कर लेना उससे। ठीक, ओके नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ह्यूमस इज करेक्ट। अच्छा यहाँ पर आते हैं, देखो ह्यूमस में पूछा हुआ है। अब बहुत ही जनरल स्टेटमेंट जाना है आपको। कह रहा है कि इट इज़ अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस। जिस बच्चे को एमॉर्फस नहीं पता होगा, यूपीएससी क्यों डालेगी अगर उसको गलत बनाना होगा, आप बताओ क्यों ही डालेगी। इट इज़ अ डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस, ऑफ कोर्स ये बातें करेक्ट होगा ना, तभी तो डालेगी। कह रहा है बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व एज अ रिजर्वर द न्यूट्रिएंट्स। आपको नहीं भी आता है तो आप इसको करेक्ट मार के आप सी लगाओ, कोई बात नहीं, गलत हो जाता है, इट्स ओके, क्योंकि बहुत ही जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है। इट इज़ अ डार्क, अब यहाँ पर सोच रहे हो कि डार्क नहीं होना चाहिए भाई, लाइट होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है ना, ये नहीं। अगर ब्लंडर करेगा ना तो यूपीएससी बहुत बड़ा ब्लंडर करेगा, ना तो नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ में आप इंश्योर रहो। ठीक, बीइंग कोलाइडल नेचर इज सर्व एज अ रिजर्वर, सही बात है, सर्व एज आ रिजर्वॉय ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कई लोग कर रहे होंगे ये भी एक न्यूट्रिएंट्स की तरह से रिजर्वॉय की तरह का काम कर रहा होगा। ठीक है, बोला जनरल है तो सी के साथ जाओ, इसमें सिर्फ लॉजिकल लगा। ठीक है, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर द 3 स्टेट्स। बहुत ठीक है, दिहांग दिबांग लोकेट करो, अगर आता है तो, नहीं आता तो इट्स ओके, मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो दिहांग दिबांग हो गया, ओके, नीलगिरीस पूछ रहा है, ठीक है, नौकरे हो गया, सिसचलम हो गया। देखो दिबांग तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में कहीं चला गया। ठीक है, नीलगिरीस तुम्हारा सदन ही है रहा, मतलब कि तमिलनाडु और आसपास है। नौकरे तुम्हारा फिर मेघालय के आसपास चला गया, सिसचलम तुम्हारा आंध्रा के पास चला गया। ठीक है, सब दूर दूर हैं। अच्छा आप बताओ इन चारों में से सबसे फेमस कौन सा है, सिर्फ मुझे तब बताओ, इन चारों में सबसे फेमस कौन सा जो आप बार बार पढ़ते हो, यूपीएससी का बड़ा फेवरेट है, वो है नीलगिरीज, है नहीं है? उन्होंने 10 मेंशन किया, और दिहांग दिबांग, नीलगिरी, नौकरेक, सिसचलम। ठीक, सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है इनमें से?
सबसे ज़्यादा नीलगिरीज है, आप वही लगा के चले आओ, और वही आंसर भी गलत हो सही होगा, ठीक है, वही सही होगा। समझा ना कहना क्या चाह रहा हूँ? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो आप स्किप करो, है ना। अगर पता है तो आप थोड़ा सा लगाओ ना कि बायोस्फीयर रिजर्व जो 3 स्टेट्स में है, भाई 3 स्टेट्स में ऐसा कौन सा बायोस्फीयर हो सकता है, आप लगाओ ना नीलगिरीज। तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, इधर कर्नाटका में भी है, ऑफकोर्स की बात है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में ही है, सिर्फ नौकरेक मेघालय में ही है, थोड़ा असम में भी मान लेता हूँ मैं, है सिचलम टोटली तुम्हारा आंध्रा में, मतलब आंध्रा के ही पास पड़ता है। तो नीलगिरीज थोड़ा सा देखो, हल्का सा लॉजिक। बाकी फेमस कौन सा है, मतलब एक समझ लो कि सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है इसमें, तो नीलगिरीज हो सकता है 3 स्टेट्स में, हम लोग पढ़ते भी हैं उसको। ओके, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड देन थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। रिवर डैन्यूब डजंट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज़ इन यूरोप। क्या है कि रिवर डैन्यूब जो है वो नहीं फ्लो होती है कौन सी कैपिटल सिटीज़ से, मुझे भी नहीं पता। मैंने भी, हालांकि मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा होगा कि 10 कैप सिटीज़ से निकलती है, इतना तो पता ही है। वेना कुछ होगी और भी बहुत सारी हैं, बस मुझे इतना पता है कि रिवर डैन्यूब कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ जाके गिरती है, तो हमें पता है, आपको भी पता होगा। ये तो ब्लैक फॉरेस्ट से ये होती है ओरिजिन, और ब्लैक फॉरेस्ट से जाकर ब्लैक सी में जाके गिर जाती है, बस इतना पता है मुझे। ठीक, इतना पता है ना, बहुत है। अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है बेलग्रेड, ओके, बुडापेस्ट, ओके, पैराग्वे, ओके, वेना, ओके। आपको दिमाग में आ रहा होगा वेना, यार कुछ तो, अगर जिस थोड़ा सा भी आपको हिंट लग रहा होगा, तो पैराग्वे सबसे डिफरेंट है। देखना यूनिक कौन सा है इसमें सबसे अलग। अगर इनको गलत करना होगा तो इन्होंने पैराग्वे क्यों डाला होगा। वो देखो बेलग्रेड, ठीक है, बुडापेस्ट, हाँ निकलती है भाई बुडापेस्ट। वेना ऑस्ट्रिया की तो कैपिटल ही है, ये तो जाएगी, ठीक है। बुडापेस्ट हंगरी कैपिटल है ना। बेलग्रेड भी होगी। पैराग्वे, इन्होंने वाई दे हैव मेंशन पैराग्वे, कुछ यूनिक लग रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है ना, कुछ तो डिफरेंट लग रहा होगा। आपने हल्का सा भी इसको पढ़ा होगा, कुछ तो डिफरेंट लग रहा होगा पैराग्वे, कि वाई दे हैव मेंशन पैराग्वे, तो यही आंसर है ना, इसलिए मेंशन किया उन्होंने। जब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लेके आ रहे हो और उसको मैंने इसमें डाल रहा हूँ, भाई जब रिसर्च इतनी कर रहे हो तो मैं गलत क्यों डालूंगा उसको। इसी पैटर्न पे हम लोग ने अभी पहला भी क्वेश्चन किया हुआ है, यूनिक वाला। कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 2, ओलिवाइन, किया नहीं किया। तो एक ही क्वेश्चन पे हम एक ही मेथड पे हम 2 क्वेश्चन कर ले रहे हैं और दोनों का आंसर ही सही आ रहा है, कैसे? आप बताओ कैसे। यही चीज़ को आपको समझना है, इसी चीज़ को ही एप्टीट्यूड बोलता हूँ मैं, इसी को ही आप लॉजिक बोलता हूँ मैं। आप क्वेश्चन को देख के आप डरो नहीं, क्योंकि आप डर गए तो मर गए। क्वेश्चन को देखिए, बट उसको नॉलेज पे हो रहा है तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट स्विच कर जाओ तुरंत कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा होगा, क्या आपको थोड़ा एप्टीट्यूड लग रहा हो। समझ लो, रिस्क जितना आप अगर करेक्ट रिस्क लोगे, कंस्ट्रक्टिव रिस्क लोगे, यू विल अचीव एटलीस्ट सम मार्क्स हायर देन द अदर्स, है ना। तो इस चीज़ को ही हमें अचीव करना है, इसी चीज़ को हमें सीखना है। तो ये क्या है, थोड़ा डिफरेंट है बाकी सबसे। पैराग्वे, बेलग्रेड पढ़ा ही होगा, बुडापेस्ट पढ़ा होगा, वेना भी पढ़ा होगा, पैराग्वे नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं तो सी की सजाऊंगा और आंसर भी सी है कहीं ना कहीं, ठीक है। काफ़ी गंदा होता है, कोई नहीं, सीखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं आगे, थोड़ा मैं स्लो पेज में चल रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन द सीडीएस क्वेश्चन पेपर। आपको कुछ सिखाना है तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा हूँ। आप जब ये सीख जाओगे तो थोड़ा थोड़ा हमारी पेज भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ईस्टर आइलैंड। देखो ईस्टर आइलैंड आ गया, कह रहा है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओके इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन है क्या, ईस्टर आइलैंड के बारे में। सबको नहीं पता होगा, है ना, सबने नहीं पढ़ा होगा, करंट अफेयर का है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है, इट्स ओके।
देयर आर सो मैनी आइलैंड, कितना कितना पढ़े। चलो करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। कह इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। ओके, कह रहा है अच्छा आप बताओ, पॉलिनेशिया का नहीं होगा तो किसका हो सकता है? मेलेनेशिया का हो सकता है, हाँ। माइक्रोनेशिया का हो सकता है, हाँ हो सकता है। मतलब दो ऑप्शन है हमारे पास, मतलब इसको गलत करें तो क्या इट इज़ अ टेरिटरी ऑफ द सदर्न साउथ अमेरिकन नेशन चिली। करेक्ट। कह रहा है कि साउदर्न इट इज़ अ टेरिटरी ऑफ द सदर्न अमेरिका नेशन चिली। चिली की कह रहा है कि कैपिटल सिटी मतलब कि टेरिटरी में आता है। ओके, अगर आपने देखो करंट में इसको पढ़ा है तो तब तो वेल, अगर नहीं पढ़ा है तो कैसे करें। तो देखो पॉलिनेशिया का पार्ट, अब देखो यहाँ पर इन्होंने अगर एक ईस्टर के आइलैंड बनाया होगा तो ऑफकोर्स की बात है दो स्टेट में इन्होंने बनाई होगी, तो दोनों ही सही हो या गलत हो मुझे नहीं पता, ठीक है। बट इन्होंने अगर ये मेंशन किया इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसको गलत करना होता, ठीक है। इसको गलत, अगर ये चीज़ गलत स्टेटमेंट है तो इसकी जगह पे क्या हो सकता है कि पॉलिनेशिया नहीं होगा तो, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि हमें ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं करनी खुद पे कि क्यों होगा, पॉलिनेशिया नहीं हो सकता रे, या ये तो एक बहुत वो हो गया, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, सही है। कैट इज़ अ टेरिटरी ऑफ द साउथ अमेरिकन नेशन चिली। अगर थोड़ा सा भी आपको लोकेशन पता होगा ना तो आप ये लगाओगे सी, है ना, यू विल गो विद द सी ऑप्शन कि पार्ट ऑफ द पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड इट इज़ अ टेरिटरी ऑफ द सदर्न की अमेरिकन नेशन चिली। करेक्ट है, हो सकता है चिली का ना भी हो, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लगाना है बस, ठीक है। आप बताओ, ये हमारा हो गया अमेरिका, साउथ अमेरिका सॉरी, हो गया। पॉलिन ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, मानते हो? पॉलिनेशिया इधर ही साइड में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, मानते हो नहीं मानते हो? अच्छा ठीक है, आप बताओ, थोड़ा सा अगर आपको दिमाग में होगा तो यहाँ पर तो ब्राज़ील हो गया, यहाँ पर वो हो गया अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। यहाँ पर चिली आना ना, चिली तो यहाँ आ रहा है। चिली किस साइड में है, किस साइड में है, देखो सिर्फ साइड देखो, आप साइड देखोगे तो आएगा कुछ ना कुछ पैसिफिक ओशन में, ठीक। पैसिफिक ओशन में आ रहा है, मतलब अगर इन्होंने अर्जेंटीना दिया होता तो हम डायरेक्ट काट देते भाई, क्योंकि अर्जेंटीना इसलिए काट देते क्योंकि अगर अर्जेंटीना होगा तो इस साइड होगा। हम ये नहीं कह रहे कि गलत नहीं हो सकता, वो भी गलत हो सकता है। थोड़ा सा हम लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको करना ही है तो कैसे करना है, समझ में आ रहा है। वैसे तो क्वेश्चन मैं स्किप करूँगा क्योंकि टफ क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता होगा। बट अगर आपको लग रहा है कि अटैम्प्ट करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं 90 के अबव 90 80 के अबव का क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ, तो आपको लगे अगर, ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ लगे ऐसा कि बहुत ज़्यादा हार्ड एंड कोर है, कुछ डिफरेंट लगे तो आप काट देना। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप क्या करना, इसको सही मानना, ठीक है। पहला वाला तो आप सही मानोगे क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। कह रहा है इट इज़ अ टेरिटरी ऑफ द सदर्न अमेरिकन नेशंस चिली की कह रहा है कि टेरिटरी में आता है। ओके बिल्कुल सही है, दोनों सही वैसे इसका, बट आप स्किप कर दो अगर आपको करना है, ठीक है। अगर नहीं करना है तो आप जा सकते हो अटैम्प्ट, एक आप वही नहीं होता क्या बोलते उसको, रिस्क आप ले सकते हो, ठीक है, कि यू विल गो विद द ऑप्शन सी। और एक चीज़ और है, थोड़ा सा इसमें CDS में मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है काफ़ी क्वेश्चन देख के, कि अगर वो कोई चीज़ करंट का पूछ रहे हैं, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लंडर नहीं कर रहे हैं, फैक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्ट वैक्ट नहीं है, ठीक है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, तो वो ज़्यादातर सही होता है, सही होता है ना। ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है और ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो आप भी ऑब्ज़र्व करके देखो, ठीक है। हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम 7-8 साल के पेपर लगाया हैं, तो उसमें मैंने कई बार ऑब्ज़र्व किया यही चीज़, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप देखना। जैसे कि आप एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, रुको, जैसे कि कहाँ गया, दिस वन काफ़ी जनरल स्टेटमेंट था, ह्यूमस, ठीक है, पहला गलत सही, दूसरा सही, ऑप्शन सी। यहाँ पर भी आ जाओ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, उन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड कोर नहीं बनाया इसमें, ठीक है। इट इज़ द टेरिटरी ऑफ द सदर्न अमेरिकन चिली, हाँ इस पर मैं थोड़ा डाउट कर सकता हूँ कि चिली पे ना हो सकता है कोई और पे हो, ठीक है, तो इस पर आप डाउट कर सकते हो। आप ऑप्शन ए के साथ जाओगे तो ऑप्शन सी, ठीक है, इन दोनों में से जाओगे तो आप देखो, इन दोनों में से जाओगे 50-50 पे आ गया, आपको अटैम्प्ट करना ही करना है, तो ए पे जाओ तो सी पे जाओ, तो मैं कहूँगा सी पे जाओ, ठीक, समझ आ गया ना। 50-50 पे भी आप कर ले रहे हो तो फिर आपको अटैम्प्ट करना ही करना है क्वेश्चन को। कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द होम टू द एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज इन द अफ्रीका। ओके बात, ओके, कह रहा है गोरिल्लाज कहाँ मिलते हैं, माउंटेन गोरिल्ला, देखो यहाँ पे एंडेंजर्ड माउंटेन, इसी को मैं सिखाना चाह रहा हूँ, इसी चीज़ को सिखाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, मैंने अभी मेंशन किया इससे पहले
कि क्वेश्चन में ही कभी कभी आंसर होते हैं। आप पढ़ो ना, लिखा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ होम टू द एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज। भैया माउंटेन गोरिल्लाज माउंटेन में ही ना मिलेंगे, समझ आ गया। अब यहाँ पर भी देखो लिखा माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो, नोरोगोरो पता नहीं क्या करके कुछ लिखा है, ठीक है, विरुंगा माउंटेन, ठीक है। तो भैया इसको काटो सबसे पहले, सी कट गया हमारा, हाँ एक एजम्पशन से, माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो। अब बताओ सब, अगर इन तीन में से सेलेक्ट करना हो तो यू विल गो विद द, किसके साथ जाओगे आप? माउंट केन्या बहुत फेमस है, बहुत आगे मतलब ठीक है, माउंट किलिमंजारो ठीक है फेमस है, मावेरुंगा माउंटेन भाई क्यों मेंशन करेंगे अगर इनको गलत बनाना होगा? आप बताओ, यूनिक स्टेटमेंट आया, यूनिक आया। इसी पैटर्न पे देखो हमने क्वेश्चन 2 किए हैं, 2-3 क्वेश्चन किए हैं और देखो सही भी आ रहा, और यही विरुंगा माउंटेन ही आंसर आपका। हाउ कैन यू से दिस कि दिस विल नॉट वर्क? आपने अभी 3 क्वेश्चन, अभी 12 क्वेश्चन किए हैं, 12 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपने ऐसे देखे हैं जहाँ पे यूनिक पैटर्न कि अगर उन्होंने मेंशन किया तो क्यों मेंशन किया है। जस्ट आस्क टू योरसेल्फ कि व्हाई दे हैव मेंशन दिस ऑप्शन इफ दे वांट टू मेक इट इनकरेक्ट, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और ये वर्क करती हैं। ठीक है, तो 12 का आंसर है डी, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जॉर्डन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, बताना है, जॉर्डन के बारे में है, ओके। कह रहा है कि द सिटी ऑफ द जॉर्डन वॉज क्रिएटेड थ्रू द ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सॉरी, और इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। अब आओ देखो सबसे बढ़िया तरीका बताते हैं, 13 का क्वेश्चन है। अब 13 के क्वेश्चन में इन्होंने देखो एक फैक्ट डाल दिया, ठीक है। फैक्ट क्या है, कह रहा है कि देखो पहला वाला में क्या है कि द कंट्री ऑफ द जॉर्डन वॉज क्रिएटेड, ठीक है भाई, क्रिएट किया गया होगा, हमें इतना हिस्ट्री नहीं पता है, और वो भी देखो हिस्ट्री में कुछ इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड कोर वाले वर्ड नहीं डाले हैं, बहुत एक्सट्रीम वर्ड नहीं डाले, तो मैं उसको सही करूँगा, ठीक है। कह रहा है इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, क्या पता कोई एक रिवर कनेक्ट करती हो, क्या पता किसी ओशन से कनेक्ट करता हो, है ना। ये फैक्चुअल हो गया हमारे लिए, थोड़ा सा फैक्चुअल हो गया, ठीक है। तो अब इन्होंने प्रॉपर बनाया कि लैंडलॉक कंट्री, मुझे लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा है ना, अगर आपको थोड़ा सा अगर वो आता है मैप आप लोकेट कर लो तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये फैक्चुअल है थोड़ा आपका, तो फैक्चुअल है तो काट दो, यू विल गो विद ऑप्शन ए, दैट इज़ द आंसर, सिंपल चीज़ है। हालांकि खुलता है, आई थिंक ये खुलता है तुम्हारा पर्शियन गल्फ के आसपास ही कहीं खुलता होगा, है ना, तो देख लेना, पर्शियन गल्फ में खुलता है, आई थिंक सो, आई एम नॉट, या आई थिंक सो, पर्शियन गल्फ में बसरा सरा करके एक जगह है, वहाँ से खुलता है, ठीक है। तो 11, 12, 13, ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे करना है। कि इस क्वेश्चन में मैंने कहा ना, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा वो फैक्चुअल है, बट ठीक है, यहाँ पर वो यहाँ भी फैक्चुअल है। अब आप ऑप्शन एक साथ यहाँ, अच्छा 2 क्वेश्चन किए, जैसे मान लो मैंने 11 में भी ऑप्शन एक किया क्लिक, और 13 में भी एक किया, देखो 2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन में से एक तो सही है, एक गलत है, एक गलत है, तो मतलब कुछ कितने नंबर जाएंगे देख लो अपने हिसाब से कितने नंबर जाएंगे, ठीक है। और कुछ ना कुछ मतलब आप पॉजिटिव रिजल्ट में बैठोगे, है ना, नेट, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज सिचुएटेड क्लोज टू द पर्ल रिवर एस्चुरी इन एशिया। कह रहा है कि पर्ल रिवर एस्चुरी के आसपास कौन सा है, तो बैंकॉक, हांगकांग, मकाऊ, सिंगापुर। मेरा एक पैटर्न है ना, मैंने क्या कि यूनिक ढूंढो सबसे ज़्यादा जो कि थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हो, बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर, मेरे लिए मकाऊ डिफरेंट है, तो अगर इन्होंने मेंशन किया है तो आंसर होगा, ठीक। मैं सीख से जाऊँगा, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है गलत हो, बिल्कुल हो सकता है, बट मेरा अगर मैं कहने में आप टेस्ट इस चीज़ में टेस्ट करो कि अगर 10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं यूनिक मतलब इस टाइप में, तो आप नेट रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा, या तो स्किप करो या तो आप नेट रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, ये चीज़ आप टेस्ट लेके चलो, ठीक है। तो आई विल गो विद द ऑप्शन सी, ठीक। अभी जब आंसर की आएगी तो देखते हैं क्या है वैसे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ऑस्ट्रेलिया, द कह रहा है कि कोरल रीफ सेपरेट द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम द साउथ पैसिफिक, ओके। कह रहा है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड फ्रॉम द मेलबर्न टू पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया, ओके। पहला मैं सही करूँगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में कह रहा है कि इस कोरल सी जो है सेपरेट करती है ग्रेट बैरियर रीफ को साउथ की पैसिफिक से, ठीक है, बहुत जनरल है, कोई बात नहीं, जनरल है ना मेरे लिए।
कह रहा है ग्रेट डिवाइडिंग रेन एक्सटेंड फ्रॉम द मेलबर्न टू पर्थ। अब अच्छा एक चीज़ बताओ आप कि ग्रेट डिवाइडिंग यहाँ है ऑस्ट्रेलिया की, ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया है मान लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पर है। अब हो सकता है मेलबर्न से पर्थ तक में मेलबर्न से ना हो, कुछ और हो, डरबाई हो, या फिर साउथ कैपिटल है जैसे कि तुम्हारा कोई और सिटी हो, समझ रहे हो, मतलब कि यहाँ पर मेलबर्न टू इन्होंने क्यों लिख दिया, इतना इतना टू द स्पेसिफिक क्यों चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाईली फैक्चुअल उसे बोलते हैं हम लोग, हाईली फैक्चुअल, कि अगर मेलबर्न सही होगा पर्थ हो सकता गलत हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो इसको इसको काट दो, मतलब काट सकते हो, ठीक है। यू कैन कट द सेकेंड स्टेटमेंट कि ग्रेट डिवाइडिंग एक्सटेंड फ्रॉम द दिस, अगर ये लिख देते ग्रेट डिवाइडिंग एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इन ऑस्ट्रेलिया, मैं मान लेता सही। बट इन्होंने बहुत ज़्यादा ही टू द स्पेसिफिक में जाके एक सिटी लिखे हुए हैं, हो सकता है सिटी में से दोनों में से कोई एक तो गलत हो सकती है काफ़ी। अब इसमें देखो कैसे, इसमें क्या गलत करोगे, पहला स्टेटमेंट कोरल सी कह रहा है, ग्रेट बैरियर रीफ कह रहा है, साउथ पैसिफिक कह रहा है, ठीक है, काफ़ी जनरल है। तो आई विल गो विद ऑप्शन 1। अप्रोच समझो कि मैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहा हूँ, है ना, और आंसर भी ओनली वन ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट की सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एज वन मूव फ्रॉम द नॉर्थ टूवर्ड द साउथ। ओके, काराकोरम, कुनलुन, लद्दाख, जास्कर, तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कुनलुन पहले आता है, फिर काराकोरम आता है, फिर क्या आता है, थोड़ा सा मैं भी भूल रहा हूँ, एक मिनट, कुनलुन हो गया, काराकोरम हो गया, ठीक है। तो अच्छा कुनलुन काराकोरम हो गया ना, तो कुनलुन हमारा 2-1 देखो आ गया, सी डी में नजर है, ठीक है, सी डी में है कुनलुन काराकोरम, काराकोरम जास्कर, जास्कर के बाद लद्दाख, आई थिंक सी या डी में सेंसर है, आई थिंक सी है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, सी है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, सी डी में से है, देख लेना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक, ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सलाइन सॉइल इन इंडिया इज करेक्ट। दे आर देखो इन्होंने भी जैसे यहाँ पर भी पैटर्न अभी हुआ है, इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, ठीक। अब देखो इन्होंने भी यहाँ पर दिया, दे आर रिच इन नाइट्रोजन, दे आर इन एरिड, सेमी एरिड रीजन एंड वाटर लॉग एंड स्वैम्पी एरियाज। भाई ये तो हो सकता है ना, सैलाइन सॉइल कहीं भी हो सकता है, एरिड में हो सकता है, सेमी एरिड में भी हो सकता है, वाटर लॉग में भी हो सकता है, एमपी में भी हो सकता है, ठीक है। बट दे आर रिच नहीं, रिच नहीं होगा, हो सकता है लो हो, तो लो ही आंसर, ठीक है, फैक्ट है, काट दो ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, सलाल पावर प्रोजेक्ट कह रहा है किस रिवर पे है, चेनाब, झेलम, नुब्रा, श्लोक, ठीक है। दो देखो नुब्रा श्लोक पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, चेनाब पे होगा तो झेलम पे होगी, तो यू विल गो विद ऑप्शन ए, चेनाब पे है, सलाल डैम जो है चेनाब पे है, ऑल भी हैं। अब आपका क्या चाहिए इस पर, आपका क्या बनता है। अब आपके बार उन्होंने सलाल पूछ लिया, हो सकता है कि आपके पास न्यूज़ में काफ़ी तुबलुक करके एक रिवर है, तुबलुक प्रोजेक्ट है, सॉरी, बड़ा फेमस है, ठीक है, और भी हैं, सलाल होगा, दुलहस्ती है, ठीक है, तो ये सब भी बड़े फेमस है, किशन गंगा है। अब आपका ये थोड़ा सा वो बनता है कि कौन से आगे के ये जो प्रोजेक्ट है किस रिवर पे हैं, इसका रिसर्च आप खुद से करो, ठीक है, क्वेश्चन को लेके बैठो, तब जाकर आप समझ पाओगे कि इसको करना कैसे है ना। तो अगर देखो 50-50 में तो है ना, 50-50 में आप कर लो। ऑप्शन में तो एक के साथ जाऊँगा और आंसर ही ये है, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर डजेंट ओरिजिनेट इन द हिमालय। हिमालय में नहीं ओरिजिनेट होती है, तो कौन सी है, गिलगिट, हुंजा, जास्कर, दो जास्कर तो रेंज ही है, इसको काट ही दो, हुंजा ये भी आसपास के निकलती है, तो नहीं, गिलगिट नहीं, गोमल, गोमल थोड़ा लगा लेना, देखो डिफरेंट मतलब थोड़ा सा अलग भी लग रही मुझे गोमल, है ना, कुछ मैच नहीं कर रही इसमें से, तो आई विल गो विद द बी, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है, थोड़ा सा इसमें है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी पता होगा ना, गिलगिट किधर है, थोड़ा सा हुंजा किधर है, जास्कर किधर है, तो गोमल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एज पर द एनुअल रिपोर्ट ओनली 324 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर बॉक्साइड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइड कहाँ मिलता है, तो अच्छा
एक चीज़ अच्छा मैं थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, झारखंड झारखंड झारखंड, उड़ीसा उड़ीसा, एमपी एमपी, कर्नाटका, इन्होंने कर्नाटका एक बार दिया है, उड़ीसा उड़ीसा, बी के जॉब, बी के साथ जाओ, देखो प्रोबेबिलिटी के साथ जॉब। अरे क्या हो गया, है ना। ठीक है, आप ऐसे अटेम्प्ट मत करो, है ना, बट बॉक्साइट अल्मुनियम कोर होता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, उड़ीसा और झारखंड में। थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं है तो अगर मैं लूँगा रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि रिस्क मेरी एबिलिटी थोड़ी अच्छी है। तो झारखंड यहाँ पे लिखा है, झारखंड लिखा है, झारखंड प्रोबेबिलिटी के साथ जा रहा हूँ मैं, ठीक है, कि दे हैव मेंशन झारखंड इन 3 टाइम्स, ठीक, दे हैव मेंशन उड़ीसा 2 टाइम्स, दे हैव मेंशन एमपी 2 टाइम्स, है ना। तो या तो फिर देखो, या तो फिर क्या मैं झारखंड मतलब होगा ही होगा, ठीक है, मतलब होना ही चाहिए, 3 में मेंशन किया तो हो नहीं होना चाहिए, ये तो बी हो रहा है तो सी हो रहा है, 50-50 मांग है, यू विल गो विद द एनी वन, ठीक। प्रोबेबिलिटी गलत देखो हो रही होगी तो आप बदल जाओगे ना, कि मुझे आंसर रटे थोड़ी ना है कोई। ये वाले थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि ये साइंस वाले होते हैं, ठीक है, साइंस वाले आप देखना। वो आपको आते होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ ये, ठीक है। ठीक है, अब बॉडी फ्लोट्स इन द, नहीं, मेटालिक लाइट बल्ब, नेक्स्ट चलते हैं 29। नहीं। नहीं। देखो अब इस पे आते हैं, इसको मैं सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट करूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको भी इशू होगी, ठीक है। तो आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। आपको बताना कैसे आपको लगा, पसंद आया। आप एक बार वीडियो देखना, 2 बार देखना, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अप्रोच क्या होगी, आपको आंसर खुद ही दिखने लगता है। जब आप प्रैक्टिस बहुत कर लो ना, तो आपको आंसर दिखने लगता है कि हाँ ये हो सकता है ना। तो ये चीज़ आप डेवलप कर सकते हो ऑफकोर्स। क्वेश्चन पेपर लेके बैठो, समझो कि क्यों क्वेश्चन कर रहा है, आप खुद से करो क्वेश्चन की। अगर आपको ये पेपर क्वेश्चन डालना है तो आप क्यों डालना चाहोगे, आप अगर ऑप्शन डालो तो क्यों डाल रहे हो ये चीज़, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन करने लगो, आप माइंडसेट समझ जाओ, तो आप कर लोगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगा, पसंद आया क्या। अलग और भी चीज़ें मेरे पास, और भी चीज़ें पढ़ी हैं जीएस रिलेटेड, जो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप बताना कि क्या चीज़ चाहिए, तो आई विल हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू सो मच।